नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल चलो स्टडी करते हैं पर। तो आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक पार्ट और लेकर आ चुके हैं, काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक प्रकार। तो चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक है हमारा द एडवर्ब। आप सभी जानते ही होंगे, नहीं जानते हैं तो आप इस वीडियो के माध्यम से आज जान जाएंगे कि एडवर्ब होता क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। क्रिया विशेषण, नाउन तथा प्रोनाउन को छोड़कर सामान्यतः अन्य सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच जैसे कि एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन अथवा संपूर्ण क्लॉज की विशेषता बताते हैं। वे जिन पार्ट्स ऑफ स्पीच को मॉडिफाई करते हैं उनकी डिग्री, मैनर, क्वांटिटी, फ्रीक्वेंसी का बोध कराते हैं। कुछ शब्द टाइम या प्लेस का बोध कराते हैं तथा कुछ शब्द वैन, वेयर, वाई, ईटीसी दो वाक्यों को जोड़ने या प्रश्नवाचक वाक्य बनाने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। तो समझ आया। अब आते हैं इनकी काइंड्स पर, है ना, काइंड्स ऑफ एडवर्ब। तो चलिए देखते हैं कितने काइंड्स होते हैं इनके और कितने कौन कौन से होते हैं। ठीक है, फर्स्ट है हमारा सिंपल एडवर्ब। सिंपल एडवर्ब में आ जाएंगे तो यहाँ देखेंगे हम सिंपल एडवर्ब और टाइम भी लिखा हुआ है। सिंपल एडवर्ब का फर्स्ट टाइप मान लेंगे, इसको ही हो जाएगा टाइम, सीक्वेंस इन टाइम। जैसे पहला एग्जांपल देखेंगे तो हैव यू रीड दिस नॉवल बिफोर, बिफोर टाइम के लिए। ही विल सून बी हेयर, जल्दी आ जाएगा भैया, सून, ये टाइम सीक्वेंस इन टाइम को दर्शा रहा है। तो पहला जो प्रकार हुआ उसका क्या हुआ, सिंपल एडवर्ब का ये हुआ टाइम, सीक्वेंस इन टाइम, और दो एग्जाम्पल हमने इसके बता दिए। फिर थोड़ा इसके बारे में लिखा है हमने कि ये देखिए आप, एडवर्ब बिफोर, देन, नाउ, ईटीसी जहाँ पर आएगा, अथवा टाइम अथवा सीक्वेंस इन टाइम का बोध कराते हैं, ऐसे शब्दों को सिंपल एडवर्ब ऑफ टाइम कहा जाता है, सिंपल एडवर्ब्स ऑफ टाइम कहते हैं। ठीक है, अब इसका सेकंड टाइप देखते हैं। सेकंड टाइप में क्या आएगा, चलो सेकंड है प्लेस डायरेक्शन एडवर्ब ऑफ प्लेस। यू मे सिट हियर, डॉक्टर इज आउट, दो एग्जाम्पल हो गए। अब इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा। क्या एडवर्ब्स हियर, देयर, इन, आउट प्लेस तथा डायरेक्शन का बोध कराते हैं, ऐसे शब्दों को सिंपल एडवर्ब्स ऑफ प्लेस कहते हैं। कोई हार्ड तो बात है नहीं इसमें समझने की, इजी लैंग्वेज है और इजी बात है, कैसे कैसे क्या समझना है। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा मैनर एडवर्ब ऑफ मैनर। वी वर्कड हार्ड, आवर सोल्जर्स फॉट ब्रेवली। तो इसके बारे में भी थोड़ा लिखा है मैंने। क्या एडवर्ब्स फास्ट, हार्ड, साउंडली मैनर का बोध कराते हैं, ऐसे शब्दों को सिंपल एडवर्ब ऑफ मैनर कहते हैं। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा डिग्री क्वांटिटी एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। द क्रॉ इज अ वेरी क्लेवर बर्ड, it is rather a difficult situation. They are quite wrong. Adverbs very, rather, quite, so etc, how much, in what degree, to what extent प्रश्नों के उत्तर में डिग्री क्वांटिटी का बोध कराते हैं। इस प्रकार के एडवर्ब्स को सिंपल एडवर्ब्स ऑफ डिग्री कहते हैं। फिर है हमारा नंबर फ्रीक्वेंसी एडवर्ब ऑफ नंबर। आई हैव ऑफन वार्नड यू नॉट टू कम लेट, वार्न कर रहा है उसको। वंस देयर वॉज अ किंग एडवर्ब ऑफन, ऑलवेज, नेवर, ईटीसी क्रिया द्वारा व्यक्त कार्य या एक्शन, बीइंग मतलब होना, की फ्रीक्वेंसी नंबर का बोध कराते हैं। इस प्रकार के एडवर्ब्स को सिंपल एडवर्ब्स ऑफ नंबर कहते हैं। तो चलिए फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। अफर्मेटिव ऑफ नेगेशन, सॉरी अफर्मेटिव याद रहता है, अफर्मेशन और नेगेशन। मॉन डज नॉट ईट मीट, माई फ्रेंड विल सर्टनली हेल्प मी। तो देखिए इतनी मेहनत से मैं वीडियो बनाती हूँ, आप लोगों का ये तो है कि हमारा जो वीडियो है उसको लाइक करके जाएँ, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें वीडियो को, तो ज़्यादा मतलब एक पॉजिटिव थिंक आ जाती है जब हमारी वीडियो शेयर होती है, लाइक होती है और चैनल ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब होता है, तो बहुत मन लगता है और भी ज़्यादा मन लगता है वीडियो बनाने में, और क्लियरिटी आती है वीडियोज़ में। एग्जाम्पल्स देख लिए, उसके बाद हम लिख कर समझा दिए थोड़ा। एडवर्ब्स नॉट, सर्टेनली, ईटीसी नकारात्मक या स्वीकारात्मक भाव प्रकट करते हैं। इस प्रकार के एडवर्ब्स को एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन और नेगेशन कहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, जल्दी जल्दी देख लेते हैं क्योंकि वीडियो फिर लॉन्ग हो जाता है ज़्यादा, है ना। चलिए रीज़न, पर्पस और कॉन्सिक्वेंस। ठीक है, you were absent yesterday so you missed the lecture, the school was closed on account of a festival। एडवर्ब्स रीजन, पर्पस या कॉन्सिक्वेंस, etc कारण, उद्देश्य या परिणाम का भाव प्रकट करते हैं। इस प्रकार के एडवर्ब्स को क्या कहते हैं, एडवर्ब्स या एडवर्ब फेराज ऑफ रीजन या पर्पस, कॉन्सिक्वेंस कहते हैं। ठीक है, अब चलिए अगला इंटरोगेटिव एडवर्ब्स। हाउ आर यू, व्हेन डिड यू सी योर फादर। थर्ड हमारा व्हाई हैज़ ही गॉन टू कोलकाता। तो देखिए जो एडवर्ब्स हाउ, व्हेन, वेयर, इटीसी प्रश्नवाचक वाक्य की रचना करते हैं, मैनर, स्टेट, टाइम, प्लेस, रीजन की जानकारी प्राप्त करते हैं, उन्हें हम इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स कहते हैं। नाइन्थ इसकी काइंड और जी लास्ट है ये वाला प्रकार हमारा, देख लेते हैं इसको जल्दी से। जब इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स हाउ, व्हेन, वेयर, व्हाई दो क्लॉजेस को जोड़ते हैं तब उन्हें रिलेटिव एडवर्ब्स कहते हैं। जैसे दिस इज द टाउन वेयर आई वॉज बोर्न, द द डे व्हेन
पंडित नेहरू वॉज बॉर्न इज सेलिब्रेटेड एज चिल्ड्रंस डे। 2 एग्जाम्पल हो गए हमारे, तीसरा भी देख लेते हैं। कहाँ गया? आई कैन नॉट अंडरस्टैंड द रीज़न वाई ही लेफ्ट हिज हाउस। तो ये थे हमारे, क्या था हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक पार्ट, क्या? द एडवर्ब, ये रहा द एडवर्ब, और इसी के क्या थे? काइंड्स ऑफ एडवर्ब थी, हमने पूरी की पूरी डिस्कस कर ली है आपस में, ये और ये, ठीक है। ये लास्ट थी, तो मैं आशा करती हूँ आप लोगों को समझ आई हो, आप लोगों को पसंद आई हो मेरी वीडियो। लाइक कीजिए, चैनल ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराइए प्लीज़, और ऐसे ही बने रहिए हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।